यति चेतनानंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। कहा जाता राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, बात ठीक भी है। तो राम की अयोध्या जो सबकी अयोध्या है, उसके मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज आज फहराया गया। इस पर प्रसन्नता जताते हुए, गौरव जताते हुए, उल्लास जताते हुए न कांग्रेस से कोई ट्वीट खड़काया गया, न सपा से, न बसपा से, न लालू यादव की तरफ से, न ममता बनर्जी की तरफ से, न करुणा स्टालिन की तरफ से। राम इनके नहीं है यतिमा, अयोध्या इनकी नहीं है, इनकी अयोध्या कुछ अलग है क्या? अमिताभ जी, सबसे पहले तो नहीं, अगर ये कहा जाता कि राम सबके हैं, तो मेरा प्रश्न है, इन सब लोगों ने बधाई क्यों नहीं दी, उल्लास क्यों नहीं व्यक्त किया कि हाँ आज बड़ा संतोष हुआ, 500 वर्षों का संघर्ष पूर्ण हुआ, शिखर पर भगवा फहरा रहा है? कोई क्यों नहीं बोला? सबसे पहले तो आज के दिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं, क्योंकि 500 वर्षों के सतत संघर्ष के पश्चात आज ये अलौकिक दिव्य दृश्य हम लोगों को विजय दिवस के रूप में देखने के लिए मिला है। दूसरा जो आपका प्रश्न है, मुख्य प्रश्न जो है, मुझे लगता है अमिताभ जी ये साहस भी नहीं कर सकते हैं। उसका कारण ये है, जिन लोगों ने सनातन के समूल विनाश की परिकल्पना भारत में रची हो। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जिन लोगों ने सरयू के जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया हो, जिन लोगों ने जिस समय रामलला विराजमान होने थे और उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया हो, तो मुझे लगता है ऐसे रामद्रोहियों को, ऐसे देशद्रोहियों के कदम उस पवित्र भूमि पर ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि वो उस पवित्र भूमि पर वहां जाएं। रही बात ट्वीट की, तो जो वोट साधने की राजनीति है, जिस वोट की आकांक्षा में राम भक्तों पर गोली चलाई गई, जिस वोट की आकांक्षा में राम के चरित्र को, जो राम त्रिलोकी हैं, जो राम भारत की आत्मा में बसते हैं, जिस राम के नाम से व्यक्ति जागता है और मृत्युशैया पर जब जाता है तो भी राम का नाम लेकर जाता है, उस राम के नाम को नकारने का काम इस भारत में जिन लोगों ने किया, मुझे लगता है कि उनमें इतना साहस नहीं हो सकता कि वह राम के किसी कार्य। ठीक है यतिमा, अभी रुकना होगा। ठीक है, प्रशंसा। ठीक है दुबे जी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि आज आत्मा प्रसन्न हुई ये दृश्य देखकर कि रामलला के दिव्य नव्य भव्य मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा रहा है। वो कोई अयोध्या नहीं बनाएंगे, नया प्लाट खरीद के कुछ अपना करेंगे क्या? अयोध्या तो अलग नहीं हो सकती, पार्टियां अलग हो सकती हैं, अयोध्या तो अलग नहीं हो सकती ना दूसरी हो सकती है अयोध्या कोई। इतना भी आत्मीयता नहीं बची, इतना भी लगाव नहीं बचा अयोध्या से कि औपचारिक तौर पर बराए नाम ही सही 4 लाइन टाइप कर देते, दिन भर जाने कितने ट्वीट खड़खड़ाते हो आप लोग, अल्ले बल्ले कहां कहां के। नहीं, आज मैं सबको तलाशता रहा कि शायद कोई बड़ा चेहरा कुछ अच्छी बात बोले, क्योंकि आप लोग कहते थे राम कोई बीजेपी की है, राम तो हमारे उनसे ज्यादा है, तो मैं इस गलतफहमी में पड़ गया कि शायद आपके ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। दुबे जी, मैंने जितने नाम लिए इनमें से किसी के ऑफिशियल हैंडल पर मुझे एक चित्र और इसके साथ ये कहते हुए नहीं मैंने देखा कि आज आनंद आ गया, भारत का सम्मान बढ़ा, या इस तरह की कोई प्रसन्नतापूर्ण अभिव्यक्ति मैंने नहीं देखी। दुबे जी, क्यों इसके पीछे वजह? अग्निहोत्री साहब, शायद लगता है कि आपने
अकाउंट देखा नहीं है। कल ही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक संदेश छोड़ा है और वो संदेश छोड़ने के साथ ही मेरे सभी पैनलिस्टों को वो संदेश फॉरवर्ड भी किया गया है भगवान राम के बारे में, मंदिर के बारे में। शायद अगर आप अपनी टीम से बोलेंगे तो वो मिल भी जाएगा आपको। खैर नहीं मिला वो नहीं, आप बात पूरी करो फिर हम बताएंगे। आप बात पूरी करो फिर हम बताएंगे। मैं ठीक है पहले आप बात पूरी करें फिर हम बताएंगे। आज हाँ, मुझे बड़ा आज अफसोस हुआ और ये दुखद है सनातन धर्म के लिए कि ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि जब भी कोई धार्मिक काम हुआ तो राजा ने हमेशा साधु संतों को आगे किया है। राजा की मौजूदगी रही है, लेकिन सारा काम साधु संत और जो धर्माधिकारी होते थे वो करते थे। आज आपने देखा कि देश के 4 शंकराचार्य में से कोई शंकराचार्य थे, या जिस दिन रामलला की प्रतिमा स्थापित की गई थी उस दिन 4 शंकराचार्य में से कितने शंकराचार्य थे? ये देश का दुर्भाग्य है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अगर अमिताभ अग्निहोत्री जी को बोलेगी कि आप सनातनी हैं, उसका सिक्का लग गया तो अग्निहोत्री साहब सनातनी होंगे, अगर उसका सिक्का नहीं लगा तो आप सनातनी अपने आप को नहीं कहला पाएंगे। क्या ये समय हमें देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर। इसलिए मैं कहता हूं सनातनी दूसरे के सिक्के देने से सनातनी नहीं होगा। जैसा कि अभी एक प्रवक्ता महोदय धार्मिक वो बता रही थी, हिंदू धर्मगुरु, कि जिन्होंने गोली चलवाई, लाल कर दिया। अरे आप थोड़ा इससे पहले ज्ञान ले लेती तो शायद आपको ये बोलने में थोड़ी सहज महसूस होती कि उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के रेमो करम से इस मंदिर ट्रस्ट में हैं, वो उस समय कौन थे और उनका आदेश क्या था। लेकिन मैं आप भी भाई से विवाद में नहीं पड़ूंगा अभी केवल दुबे जी की आवाज जाएगी, मैं उत्तर दूंगा। दुबे जी की आवाज जाएगी। तीसरा मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, चाहे हाजी नाजिम हो या चाहे ओवैसी हो या कोई भी, चाहे सरदार कोई भी हो, चाहे यहूदी कोई भी हो, हिंदुस्तान का हर शख्स में सनातन का खून बहता है। ठीक है दुबे जी, ठीक है। अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा, दोबारा में अभी रुकना होगा, अब रुक जाओ। मैं हाजी नाजिम के पास थोड़ा रुक के जाऊंगा, पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। दुबे जी अब रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अब आवाज रोक दीजिए इनकी। ये बात जो दुबे जी ने आज उठाई, कई बार उठा चुके इंडिया अलायंस के लोग। मैं इसका हर बार उत्तर दे चुका, चलो इस बार और दे देता हूं, क्योंकि वो उनका अधिकार है, वो प्रश्न उठा सकते हैं। नपेंद्र मिश्रा की चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या में गोली चलाई जाएगी कि नहीं चलाई जाएगी, नपेंद्र मिश्रा छोड़ो, दुनिया का कोई ब्यूरोक्रेट नहीं तय कर सकता था, ये सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री तय करता है। अयोध्या में गोली नहीं चलेगी, ये फैसला मुलायम कल्याण सिंह ने किया था, बाबुओं ने नहीं। और अयोध्या में गोली चलेगी, यह भी फैसला बाबू नहीं कर सकते थे। अब हमको बता रहे हो सरकार कैसे चलती है? हमको 40 साल हो गए सरकार चलती देखते हुए, जरा कितने मुख्यमंत्री आए और चले गए। बाबू के ऊपर ठीकरा फोड़ोगे। और शायद दुबे जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो कई बार गुलाबी ठंड पड़ना शुरू हो गई, स्मरण थोड़ा गड़बड़ भी हो जाता है। अपर्णा लड़ रही थी चुनाव लखनऊ में, तब अलग नहीं हुई थी अपर्णा यादव। नेताजी गए, इसीलिए मैं कहता हूं मैं विचित्र आदमी हूं, मुझसे ना उलझो महाराज। नेताजी गए, अब मैं ऐसे मोड़ पर ले जाकर छोड़ दूंगा कि जहां फिर आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। नेताजी ने माइक लिया, नाजिम साहब आप भी सुन लो, और प्रशांत पटेल आप भी सुन लो, आगे काम आएगा ये विषय, क्योंकि ऐसे सवाल उठेंगे। नेताजी ने माइक लिया और कहा हमने अयोध्या में गोली चलवाई, हमने चलवाई गोली, मुसलमानों के लिए चलवाई गोली। और ये बात मुसलमानों को याद रखनी चाहिए। नेताजी से उनने ये नहीं कहा नपेंद्र मिश्रा ने चलवाई, क्या कहा? हमने चलवाई। और हमने अखिलेश से कहा कि हर थाने में 30% मुसलमान रखो, हमने कहा अखिलेश से। माइक पर रिकॉर्डिंग है, बात खत्म हो गई, पंचम अध्याय खत्म हो गया, पंजीरी लो घर जाओ, ठीक, पंचामृत हाथ में ले लो, पीते हुए घर जाओ, हो गया खत्म। अब दोबारा कभी मत कहना कि बाबू कौन है भाजपा के साथ, छोड़ दो। और एक बात कह दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो ट्वीट की मैंने सब पढ़े। आज अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर भारत की सनातनी सभ्यता का जय घोष हुआ, भगवा फहराया।
अखिलेश जी ने उस भगवा ध्वज धर्म ध्वजा के स्वागत में वक्तव्य दिया? नहीं। राहुल जी ने दिया? नहीं। ममता जी ने दिया? नहीं। प्रियंका जी ने दिया? नहीं। खड़गे जी ने दिया? नहीं। लालू जी ने दिया? जी। तेजस्वी ने दिया? नहीं। दुनिया कहानी कहां पढ़ रहे हो महाराज? क्यों नहीं दिया, मेरा प्रश्न यह है। मैंने हाजी नाजिम से तो, ओवैसी से तो हमने अपेक्षा नहीं की, लेकिन जो हिंदू हैं और जो छाती पीटते रहे कि हमसे ज्यादा राम भाजपा के कैसे हो जाएंगे, हमसे ज्यादा अयोध्या भाजपा कैसे हो जाएगी, वो आज बिल में छुप गए। छाती पर सांप लौट गया क्या? अरे छोड़ो भाजपा को, आप अपनी तरफ से तो कहते, ध्वज की एक फोटो लगाते अपने हैंडल पर और कहते आज मन प्रसन्न हो गया। आप में साहस नहीं, आप राम के साथ नहीं खड़ा हो सकते, आप सनातन के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। दरगाहें याद रहती हैं, अयोध्या का राम मंदिर और उसका शिखर याद नहीं रहता। ऐसे राजनीति करिएगा, ऐसे राजनीति करिएगा। मटका पीर बाबा के उर्स पर आप बधाई देने जाएंगे, लेकिन अयोध्या में इतना बड़ा घटनाक्रम होगा, आप मौन हो जाएंगे। अब फिर कहेंगे मेरा तराजू बराबर है। अजमेर में दरगाह पर आप चादर चढ़ाएंगे और उसकी 6 फोटो डालेंगे, 6 अलग अलग एंगल से, लेकिन अयोध्या में जाएंगे तो नहीं। दूसरे की खींची फोटो भी डालने से आपके हाथों में कंपन है। क्यों? मन टोटे टोटे हो रहा है। क्यों हो रहा टोटे टोटे? आप तो कहते थे राम हमारे हैं और हम भाजपाइयों से राम छीन लेंगे, अपनी पार्टी ज्वाइन करा देंगे उनको। अब क्या हुआ? आज मैं इसीलिए बहस के लेके आया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH